गाइस भागो भागो, जल्दी 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 भागो। कंटेंट बट रहा है, कंटेंट की रेस लगी है। पहले माँ वीडियो डालेगी कि बेटी, बेटी वीडियो डालेगी कि माँ। अगर माँ ने पहले वीडियो डाल दी है तो माँ जी बेटी के भी जो 10-20-30 हज़ार व्यूज आने वाले थे ना, वो भी खा जाती। इसीलिए बेटी को वीडियो पहले डालना है। जल्दी जल्दी, किचन का काम बाद में होता रहेगा। जल्दी आओ लड्डू, लड्डू जल्दी आओ, फूफा बनने वाले हो, जल्दी आओ। ऐसे बिहेव करना है जैसे 4 महीने पहले हमको कुछ पता ही नहीं था। हमको तो आज ही पता चला है, क्योंकि अनवांटेड चाइल्ड ने बिना किसी के काना फूसी किए हुए, बिना किसी को बताए हुए कि मैं आज ये कांड करने वाला हूँ, कांड कर दिया। इसीलिए रेस लगी है, कौन पहले वीडियो डालेगा, कौन पहले। और माता जी आई और सारा क्रेडिट लेके चली गई कि अगर मैं झोली फैला के रोई ना होती मैया के सामने, तो मैया मेरी बहू की झोली भी ना भरती। और माता जी ने ठीकरा भी फोड़ दिया। पहली वाली जो मिसकैरेज हुआ था, कि पहली वाला मिसकैरेज बहू की लापरवाही से हुआ था, पर माता जी बेटा तो बोला था कि माँ की लापरवाही से हुआ था, क्योंकि माँ दिन रात किचन में काम कराती थी। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना। अगर मैं बोलती नहीं हूँ तो आप करते भी नहीं हो, इवन वीडियो को भी लाइक नहीं करते हो। बहुत गलत बात है गाइस, बहुत गलत बात है। देखो बहुत ठंड पड़ रही है, चाय पी पी के मेरी वीडियो देखो और साथ के साथ लाइक भी कर दो। सो गाइस, कैसा लग रहा है आपको भाई? क्या धमाका सा हो रहा है, क्या मतलब छोटे कपूत ने क्या कंटेंट डाला है, क्या रिवील किया है। मतलब घर वालों को भनक भी नहीं पड़ी, घर वालों में कंटेंट की मारामारी चल रही थी, व्यूज़ किसी को आ नहीं रहे थे। जैसे ही छोटे कपूत ने, अनवांटेड चाइल्ड ने कांड किया, क्योंकि उसको 3-4 दिन से जिस हिसाब से लप्पू और लप्पू की माँ ट्रोल कर रही थी कि ये तो आलसी है, घर में पड़ा रहता है, कुछ काम का नहीं है, इसकी बीवी खाना बनाती है तो ये बड़ा हमको ट्रोल करता है और बोलता है मेरी बीवी ही खाना बनाती है। इस तरीके से बार बार उसको नीचा दिखाया जा रहा था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया, अपनी बीवी से मिलने गया और वहाँ जाके उसने सही एकदम प्लानिंग करी कि भाई उसको 18-19 जनवरी को जो क्रिएटर मीट होने वाला है, उसमें अगर मेरी प्रेगनेंसी को इन लोगों ने रिवील कर दिया तो मेरा ये कंटेंट खा जाएंगे और मैं वैसे भी कुछ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं तो अनवांटेड हूँ। इसीलिए उसने ससुराल में बैठ के बेड पे और कर दी प्रेगनेंसी रिवील। जैसे ही प्रेगनेंसी रिवील हुई, भाई बुआ जी बोरा गई, उनको समझ ही नहीं आया। उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और किचन में खड़े खड़े, भाई उनको यही समझ में नहीं आ रहा मुझे बोलना क्या है। गाइस मैं बुआ बन गई, गाइस मैं बुआ। नहीं नहीं बुआ जी, आप बनने वाली हो, अभी 4-5 महीने का टाइम है, आप बुआ बनने वाली। इतनी पढ़ी लिखी होगे जीजी, ऐसी बातें करती हो अनपढ़ों की। जब तक चीज़ अपने हाथ में ना आ जाए तब तक इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है, कहावत नहीं सुनी क्या? लड्डू लड्डू आओ, फूफा बन गए, फूफा बन गए, फूफा बन गए। कौन सा बिहेव। और लड्डू अलग बोराए पड़े हैं भाई। लड्डू कह रहे हैं कि हम एक टांग पे खड़े रहेंगे। भाई क्यों, क्यों खड़े रहोगे एक टांग पे? दूसरी टांग उस टाइम तक काम करना बंद कर देगी क्या आपकी? मतलब ये कैसी बातें करते हो लड्डू, मतलब लड्डू के पापा, मतलब आप जो भी हो, कैसी बातें करते हो भाई? दोनों टांगों पे आवाजाही करना, दोनों टांगों पे खुश होना, दोनों टांगों पे नाचना। एक टांग पे कौन खड़ा होता है भाई? मतलब भाई बुआ जी कह रही हैं लड़की चाहिए कि लड़का? अगर लड़का होगा तो भैया लोगों की टीम बढ़ जाएगी, लड़की होगी तो मेरी टीम बढ़ जाएगी। इसका क्या लॉजिक हुआ? मतलब क्या, तुम्हारी टीम तो तुम्हारी भाभीियों के आने से ही बढ़ गई थी, हैं? वो तो तुम्हारे साथ की थी ना। और वैसे एक बात बताओ गाइस, जब दूसरे के घर में लड़की होती है, जैसे अंशु की लड़की हुई या किसी और की लड़की हुई, तब उनको ये जॉम्बीज भेजते हैं अपने और ये कमेंट करवाते हैं, अरे लप्पी को बहुत सताया था ना, लप्पी की पीठ में छुरा भौंका था ना, देख भगवान ने तुझको लड़की दी है। तो अपने घर में लड़की क्यों चाहिए भाई? ऐसा तुमने लप्पी का क्या दुखा दिया जो तुम लड़की मांग रहे हो? मतलब अपने को सब कुछ प्यारा है, लेकिन दूसरे के घर में होगी तो तुम ये कहोगे कि तुमने इनका बुरा किया ना, इसलिए भगवान ने तुमको लड़की दी है। और जब लड़का होगा तो कैसे आदमियों की मतलब वो बढ़ जाएगा टीम? मतलब कुछ तो लॉजिक लगाया करो। कहाँ वो, कहाँ वो, कुछ भी। भाई एक और बात, जीजी ने ये बोला
पहले जो हो गया सो हो गया, ये चीज़ें। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब अंशु की चीज़ें हुई थी, अंशु का मिसकैरेज हुआ था, यही वाली जीजी थी ना, यही लड़ाका बुआ जी थी ना जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। पता नहीं हुआ भी था या नहीं हुआ था, उस चीज़ में कितनी सच्चाई है क्या पता, हमको बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हों। यही स्टेटमेंट था ना, अपना दुख दुख और दूसरों का दुख दुख नहीं। मतलब ये क्या बात हुई है बुआ जी? माना कि आप फर्स्ट आ गई, माना कि आप सबसे पहले कूद गई, माना कि जो आपके 1,000 2,000 3,000 व्यूज थे वो एक साथ देखो 20,000 पहुंच गए, आप फर्स्ट आ चुकी हैं। लेकिन ऐसे क्यों बिहेव करना था आपको जैसे आज ही आपको पता चला है? हम्म आप नॉर्मली गुड विशेज वाली, बेस्ट विशेज वाली, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली वीडियो भी तो बना सकती थी। लेकिन जिस हिसाब से बुआ जी ने अपनी एक्साइटमेंट बताई ना, ऐसे गाइस जिसने भी वीडियो देखी हो वो जरूर बताना ऐसे किस किस को फीलिंग आई जैसे उनको कभी कुछ पता ही नहीं था। ऐसे वीडियो बनाई उन्होंने जैसे आज ही पता चला है, आज ही उनको वीडियो देख के ही उनको पता चला है, और आज ही वो सारी प्लानिंग कर रही है कि भाई हम तो 1 महीना रह के आएंगे, कि हम तो भाई ध्यान से शादी के बाद कांड हो गया था एक साड़ी को लेके, तो बुआ जी ध्यान से थोड़ा थम के दोबारा कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करनी है। भाई मुझे समझ में नहीं आई, जब इनके घर में ऑलरेडी एक औरत, एक भाभी, एक बहू प्रेग्नेंट थी, तो ये इतनी नई नई कंट्रोवर्सीज कर कैसे रहे थे? मतलब क्यों? हाँ, चैनल का सवाल है। ओके गाइस, तो अब आ जाते हैं थोड़ी माता जी। भाई बेटी की वीडियो आई, भैया की वीडियो आने के आधा 1 घंटे बाद, तुरंत 25 मिनट बाद माता जी भी कूद पड़ी। माता जी ने जो घोड़ा दौड़ाया भाई, अपना वीडियो अपलोड होने में भी तो टाइम लगता है ना, वीडियो बनाई, अपलोड करी। माता जी भी सेम ऐसे कर रही हैं जैसे कि उनको 4 महीने से नहीं पता था, आज उनको पता है। हालांकि उनके आंसू बहुत जायज़ थे कि जो चीज़ वो चाहती थी वो चीज़ें उनकी कंप्लीट हो रही हैं, वो दादी बनना चाहती थी तो वो हो रही है, वो खुशी के आंसू थे। लेकिन उस पूरे वीडियो में ऐसे लग रहा था कि वो छोटी बहू को कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाइयाँ कम दे रही हैं, अपनी बड़ी बहू के गुणगान ज़्यादा कर रही हैं कि बड़ी बहू पे पहले होना चाहिए, बड़ी बहू पे भी होना चाहिए, अब बड़ी बहू का भी होना चाहिए। जो आ रहा है पहले उसको तो समेट लो हाथों में। बड़ी बहू पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसको अभी चाहिए नहीं, वो अपने मुंह से स्टेटमेंट दे चुके हैं, और आपने भी माता जी ये स्टेटमेंट दे चुका है कि उनको अभी चाहिए नहीं, तो आपको उनके साथ ज़बरदस्ती क्यों करनी है? उनको भगवान को ज़बरदस्ती क्यों दिलवाना है जब उनको चाहिए नहीं? तो ये चीज़ खुद के चाहने से भी होती है, जितना भगवान के चाहने से होती है उससे कहीं ज़्यादा जब हस्बैंड वाइफ खुद चाहते हैं तब ये चीज़ें होती हैं, उसके लिए एफर्ट्स डालते हैं वो हस्बैंड वाइफ। जब चीज़ें नहीं हो रही होती हैं नेचुरली, तब वो मेडिकल का सहारा लेते हैं, डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं, ये चीज़ें होती हैं। जब तुम खुद ही स्टेटमेंट दे चुके हो तो इतना मतलब रोना क्यों उसमें वीडियो में? और एक इन्होंने ये बोला, मैं भगवान के सामने, देवी माँ के सामने झोली फैला के रोई थी ना, इसलिए मेरी माँ ने सुन ली। मतलब बहू बेटे ने कुछ भी एफर्ट्स नहीं किए। और माता जी, ये जो आप पूरी वीडियो में एक कथा करी हो ना, आपके आंसू जायज़ थे, वो अच्छी बात थी, आप खुश थी, ये भी अच्छी बात थी। लेकिन आप जो बोल रही हो ना, लोगों ने मेरे को बद्दुआएं दी, लोगों ने मेरे को 5 फैमिली बोला, लोगों ने तो क्या क्या बोला, लोगों ने तो ये बोला एक बच्चा खिला लो, लोगों ने तो ये बोला। तो माता जी थोड़ा अपने गिरेबान में झांकिए। आपने भी बहुत सारे लोगों के बच्चों को ये बद्दुआएं दी हैं कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे। किसी रिएक्शन वाली के बेटे की जो बहू अभी तक आई नहीं है उसको विधवा होने तक का वो दे दिया था कि तेरी बहू को भी चूड़ी बिंदी नसीब नहीं होंगी। तो जब आप पे खुद पे कोई बात आती है वो आप गांठ बांध के रख लेते हो कि हम टाइम आने पे ये बोलेंगे कि भाई लोगों ने हमको ये बोला है। लेकिन जो आपने बद्दुआएं दी हैं, जो आपने लोगों के माँ बापों को मारा है, जो आपने लोगों के बच्चों को बद्दुआएं दिए हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान सबकी सुनता है, छोटी बहू की सुनी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
वो सच में चाहती है और वो इस कंट्रोवर्सी में पड़ना भी नहीं चाहती, इसीलिए लोग उसको ट्रोल भी नहीं करते हैं। वो अपने मतलब से मतलब रखती है, अपना काम से काम रखती है। और मुझे तो जहाँ तक मैं उसको देखती हूँ, उसको ब्लॉगिंग करना भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉगर्स के घर में आ गई है, जो ब्लॉगर्स बन के ही खाते पीते हैं यूट्यूब से, सोशल मीडिया से। इसीलिए उसको ब्लॉगिंग का पार्ट बनना पड़ता है, अदरवाइज उसको देख के लगता नहीं है कि उसको ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ज़बरदस्ती उससे कराई जाती है। ये बहुत पहले हम सुन भी चुके हैं, कभी माता जी बोलती है तुम्हारी ब्लॉगिंग ऐसी है कि नींद आती है, तुम एफर्ट्स डाला करो। तो इनको उनको ब्लॉगर बनाना है ज़बरदस्ती कि भाई कमाओ और अपने पैरों पे खड़ी हो। लेकिन उसका एक अलग है कि वो इन सब में पड़ती नहीं है। लेकिन जब आप उनको टॉन्ट मारती हो, ट्रोल करती हो, कभी काम के बहाने, कभी किचन के बहाने, कभी सफाई के बहाने, जब आपको पता था कि आपके घर में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो दिवाली पे जब सफाई चल रही थी तो आपने इतना भयंकर उसको ट्रोल क्यों किया कि हमारा घर है, हम ही साफ करेंगे, जबकि वो एक प्रमोशन करने गई थी। किस किस को याद है वो? तो आप ऐसी हरकतें उसके साथ क्यों कर रही थी? आज आप सारा क्रेडिट ले रही हो कि हमने उसको भेज दिया, हमने उसको ये कर दिया, हमने उसको ये कर दिया। और माता जी, एक और चीज़ गाइज, इनके जो मिसकैरेज हुआ था, आज माता जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो बहू की लापरवाही की वजह से हुआ, कि वो डांस की, इधर उधर गई। इस बार हमने सारी सेफ्टी बरती, सारे मतलब ये किए, उसको कहीं जाने आने नहीं दिया, ध्यान रखा उसका। लेकिन बहू की लापरवाही, लेकिन जब आप 8 महीने पहले जाओगे, 7 महीने पहले जब वो मिसकैरेज हुआ था, छोटे लाल ने क्या स्टेटमेंट दिया कि मम्मी की लापरवाही से हुआ है। मम्मी बहुत ज़्यादा काम कराती थी, उनको उठना बैठना बहुत ज़्यादा कराती थी, इसीलिए वो हुआ है। लेकिन उस टाइम पे माता जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, किस किस को याद है? माता जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, वो तो मांस का एक लोथड़ा था, उसमें जान नहीं थी। तो जब वो मांस का लोथड़ा था और उसमें जान थी नहीं, हार्ट बीट आई नहीं थी, तो उसमें बहू की लापरवाही कैसे हो गई माता जी? मतलब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलोगे, मतलब उसमें बहू की गलती कहाँ से हो गई जब वो बच्चा बना ही नहीं था, मांस का एक लोथड़ा था, उसमें जान पड़ी ही नहीं थी। तो अब आप ये कैसे कह रहे हो कि उसमें बहू की गलती थी और बहू की लापरवाही थी? मतलब जब आप पे ब्लेम लग रहे थे तो आप आंसुओं से रो रहे थे, और अब आप खुद ही अपनी बहू पे ये ब्लेम लगा रहे हो कि पहले उसकी गलती से सब खराब हुआ था। जो चीज़ें आ रही हैं आप उनको स्वीकार करो ना, झोली फैला के। माता जी के खासकर जो बड़ी बहू के जॉम्बीज हैं ना, कुछ अंधभक्त जिनको दूसरों की खुशी से कोई मतलब नहीं है। मैंने आज जितने भी कुछ रिएक्शन वाले देखे, सब ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है, सब ने खुशी जताई है कि चलो भाई जो चीज़ ये लोग चाहते थे वो पूरी हो रही है। लेकिन लप्पी के कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो खुश नहीं है। हालांकि अभी तक लप्पी का भी स्टेटमेंट नहीं आया है, 6-7 घंटे हो गए हैं वीडियो बनाए हुए आए हुए, ना लप्पू का आया कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो, ना लप्पी का आया। लेकिन जो माता जी का वीडियो है उसमें लप्पी के कुछ अंधभक्त पहुंचे हैं जो ये लिख रहे हैं, नहीं नहीं हमको कोई अभी खुशी नहीं है, हमको तो उसी दिन खुशी होगी जिस दिन लप्पी प्रेग्नेंट होगी। ये कहाँ की बात है भाई? ये कहाँ की बात है? भंजना भी तो उसी घर की बहू है ना, तो उसकी प्रेगनेंसी से खुशी क्यों नहीं हो रही? अगर भंजना उस घर की नहीं भी होती, किसी और की भी होती, जब भी कोई अपनी प्रेगनेंसी रिवील करता है तो ऑब्वियसली सब उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, माना कि आप लप्पी के अंधभक्त हो। लेकिन आप ये क्यों लिख रहे हो हमें इसकी प्रेगनेंसी से कोई खुशी नहीं है, हमें तो सिर्फ उसी दिन खुशी मिलेगी जिस दिन लप्पी प्रेग्नेंट होगी? तो जाके करके आओ। जब उनको चाहिए ही नहीं, वो 6-6 बार तुम्हारा मुंह झाड़ चुके हैं कि भाई हमको घूमना है, फिरना है, ऐश करने, मजे करने, पैसा कमाना है, हीरोइन बनना है, जब वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं तो भाई तुम उसकी खुशी के लिए, उसके बच्चे के लिए तुम किसी और की खुशियां क्यों खराब कर रहे हो ऐसे कमेंट करके? अगर यही बातें कुछ रिएक्शन वाले इनको बोल देंगे तो इनको मिर्ची जने कहाँ कहाँ लग जाएगी, लेकिन इनके अंधभक्त आके बोले तो चलता है इनको। वाह भाई, मतलब माता जी चित भी अपनी, पट भी अपनी। भाई जो कंटेंट की रेस में ये लोग भागे हैं, जो भागे हैं, और जो इन्होंने बिहेव किया है ना ऐसे कि हमें पता ही नहीं था, हमें तो आज पता चला है, वो चीज़ देखने लायक थी गाइस, वो देखने लायक थी। मतलब भुआ तो सच में ऐसे लग रहा कि बोरा गई सच्ची में,
क्या हो रहा है, क्या बोल रही है, एक बात को कितनी बार रिपीट कर रही है उसको खुद ही पता नहीं चल रहा है। मतलब उसको तो ऐसे लगा कि आज वीडियो डाली और आज ही उसको, हाँ 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 रुको तुम फोन रखो, हम वीडियो बनाने वाले हैं, पहले हम अपने व्यूज का और खाने पीने दाल रोटी का इंतजाम कर लें, बाद में देख लेंगे हम वीडियो। वैसे वाला सीन लग रहा था गाइस। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये इस चक्कर में ना मैं दूसरा वीडियो बनाने वाली थी कि माता जी ने अपनी बहू का सुहाग लौटाया और माता जी ने जो 70 छेद वाली अपनी आत्मकथा सुनाई है, आज भी मैं लास्ट वीडियो में भी बोली थी, लेकिन इन्होंने ये वाला वीडियोस डाल दिए जिसमें जीजी की वीडियो देख के तो मेरे को क्या ही हो गया भाई। और वो छोटा लप्पू पूछ रहा है आप लोग बताओ गाइज, आप लोग मौसी बने हो कि बुआ? भाई मौसी ही बना ले भाई, लड़ाका बुआ के साथ में बुआ नहीं बनना। एक बुआ आई थी बनने के लिए, एक बेटी आई थी घर में शामिल होने के लिए, उसका क्या हाल हुआ सबने देख लिया। तो लड़ाका बुआ वाली कैटेगरी में किसी को नहीं आना है, मौसी ही ठीक है तुम्हारे अंदर वक्त, तो सब मौसी बनना। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो लाइक कर देना।